डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन होता क्या है, कैसे हम अपने ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज निशा। वेलकम टू W3 एरा यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन होता क्या है, कैसे हम अपने ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग अगर हम देखें तो ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले आपको पहले मार्केटिंग को समझना होता है कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, अपने ब्रांड को आप कैसे, अपने ब्रांड की कैसे अवेयरनेस आप जनरेट कर सकते हो। तो मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि अपने ब्रांड की इनडायरेक्टली आप अवेयरनेस जनरेट कर रहे हो, आप ऑडियंस को इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हो कि आप आगे जो है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो। मार्केटिंग का बेसिक मतलब ये होता है। अब मार्केटिंग को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेसिकली जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, प्लान बोर्ड्स, मैगजीन, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड्स हैं जो कि हम पहले यूज़ करते थे। आज की जनरेशन अगर आप देखते हो तो मोस्टली लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हैं लोग सबसे पहले सर्च करते हैं, फिर जाके किसी और पर्सन से पूछते हैं। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हम सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, गूगल की एल्गोरिथम के ऊपर वर्क करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं, PPC चलाते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है और डिजिटल मार्केटिंग से हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई है। फॉर एग्जांपल मेरा एक शोरूम है अजमेर में और अजमेर की सारी ऑडियंस को मैं टारगेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने एक बहुत अच्छी खासी अपनी ब्रांडिंग बना चुकी हूँ। अब उसी शोरूम को मुझे, अब मेरा सेकेंड एम है कि मुझे जयपुर की ऑडियंस को भी टारगेट करना है, मुझे दिल्ली को भी टारगेट करना है, मुझे अहमदाबाद को भी टारगेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इन सारे अलग अलग जो है सिटीज को टारगेट करना है, तो मैं डिफरेंट जो है अपने शोरूम को ओपन नहीं करूंगी। और फॉर एग्जांपल मैंने ओपन कर भी लिया तो उसको मैनेज करना इज डिफिकल्ट, कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसके लिए मुझे सोर्सेज भी चाहिए होंगे। तो डिफरेंट शोरूम खोलने से अच्छा ऑप्शन है कि मैं एक अपनी वेबसाइट बना दूंगी जिसको मैं गूगल पे डाल दूंगी और उसकी मैं मार्केटिंग करूंगी, उनका SEO करूंगी, उसकी PPC एड्स चलाऊंगी गूगल पे और उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगी, जिससे जो है मेरी जो वेबसाइट है उससे डिफरेंट सिटी से ऑडियंस आएगी मेरे पास और मेरी जो है सेल्स इंक्रीज होगी। सो आप समझ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उससे हमारी लाइफ कितनी ईजी हो चुकी है। अब डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या है? तो बेसिकली सर्च इंजन एक सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स की लाइफ को इजी करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ डेटा पड़ा है, तो जब भी कोई यूजर सर्च करता है सर्च इंजन जो है वर्क कर जाता है, उस डेटा में से उस यूजर की रिलेवेंट क्वेरी से रिलेटेड जो रिजल्ट होते हैं वो लाके यूजर को प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली सर्च इंजन का यही काम रहता है कि जितना भी डेटा है वो यूजर की क्वेरी से निकाल के यूजर की क्वेरी से रिलेवेंट डेटा जो है यूजर को प्रोवाइड करवाता है। SEO टेक्निक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, व्हाइट हैट SEO एंड ब्लैक हैट SEO। सो बेसिकली व्हाइट हैट SEO में कुछ टेक्निक्स होती है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उसको प्रॉपर अपने कंटेंट में यूज कर रहे हो कीवर्ड डेंसिटी के साथ, ऐसे नहीं आप कीवर्ड स्टफिंग यूज कर रहे हो। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। सेकंड होता है क्वालिटी कंटेंट,
क्वालिटी कंटेंट में बेसिकली आपका ऐसा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करवा रहे हो। ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए कि यूजर आया, यूजर ने कंटेंट पढ़ा और उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो आपका थिन कंटेंट कहलाता है। तो आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है जो कि यूजर को एक इन्फॉर्मेशन देकर जाए। थर्ड इज कीवर्ड डेंसिटी। सो बेसिकली जब आप अपना कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें आपको कीवर्ड्स की डेंसिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप कितनी कीवर्ड्स की डेंसिटी यूज कर रहे हो। सो ये जो है ये व्हाइट हैट एसईओ में आते हैं। ब्लैक हैट एसईओ की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो ब्लैक हैट एसईओ होता है वो होता है कीवर्ड स्टफिंग। जब मैं एक अपना कंटेंट लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही एक कंटेंट लिख रही हूँ जो कि मेरी वेबसाइट पे जाएगा, अगर उस कंटेंट में मैं डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड को बार बार यूज करती हूँ तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। इससे क्या होगा कि जो मेरा कंटेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो जाएगी। सेकंड, डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट इज लाइक कि अगर आप किसी और की वेबसाइट का कंटेंट आप उठा के वही कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पर पुट कर रहे हो तो वो डुप्लीकेट कंटेंट में आता है जिसको गूगल कंसीडर नहीं करता है। थर्ड इज इनरिलेवेंट बैकलिंक। जैसे कि जो मेरी सर्विसेज है मुझे उसी के रिलेटेड लिंक्स बैकलिंक्स बनाने होते हैं। अगर आप इनरिलेवेंट बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट के बना रहे हो तो वो भी एज अ ब्लैक हैट एसईओ में काउंट होता है। सो मेक श्योर आप क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी पे ध्यान दो।